प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किसके लिए बात करता है, तो ये इक्विलिब्रियम बॉडीज़ के लिए बात करता है। बॉडीज़ इन इक्विलिब्रियम किसके लिए बात करता है, ये बॉडीज़ इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ध्यान रखना कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होना चाहिए। अगर आप कहीं पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर लगा रहे हो तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी किसकी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to clockwise moment, clockwise moment acting on a body in equilibrium, इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो वहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट ये अगर ये रेस्ट की कंडीशन में, मतलब बिल्कुल जिस भी कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में मान लो तो बना हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऐसे करके लग रही है और एक फोर्स ऐसे करके लग रही है, दो फोर्सेस लग रही हैं, और आपको बोल दे कि ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फोर्स F1 लग रहा है और ये जो फोर्स F2 लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, इक्वल कैसे हो सकता है कि जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, मतलब एक फोर्स ऐसे करके मोमेंट जनरेट कर रही है और ये वाली फोर्स जब ऐसे करके लगेगी और ये वाला मोमेंट जनरेट कर रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जब दो फोर्सेस अलग अलग मोमेंट जनरेट कर रही होंगी ना, जैसे इधर से ये वाला मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसको बोल दो आप एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोल दो आप क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, जब ये मोमेंट और ये मोमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये चीज़ होती है कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वो इक्वल होता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, या फिर एक चीज़ और लिखते हैं, क्या, वही सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज 0। क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज 0। एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ये वाली कंडीशन बोलो या तो फिर ये वाली कंडीशन बोलो। आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है कि कोई बॉडी किसकी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और आपको बोल दिया है कि एक तरफ से जो मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बताओ, तो वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, समझ में आ गया अभी तक है? इसमें अभी कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम कि क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं।
चलो ठीक है, फिर यहाँ तक के